In this video, we will discuss about the deficiency symptoms in plants and कुछ important nutrients के toxicity के symptoms की study हम या discussion इस वीडियो में हम करेंगे. ओके, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी से प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके क्या क्या प्लांट जो है क्या क्या सिम्टम शो करते हैं डेफिशिएंसी से या न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी से. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो प्रभावित होती है. सो फर्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या क्या होता है. सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि प्लांट्स में नाइट्रोजन क्या क्या रोल प्ले करता है. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की है कि नाइट्रोजन का क्या क्या रोल होता है प्लांट्स में, उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में क्या क्या हेल्प करता है. सो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम हो सकते हैं. फर्स्ट, इन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी द मोस्ट टिपिकल सिम्टम्स आर लीफ क्लोरोसिस. ठीक है, लीव्स टर्न ब्राउन एंड डाई, ओल्डर लीव्स आर अफेक्टेड फर्स्ट. जो प्लांट्स की ओल्डर लीव्स होती है सबसे पहले वो अफेक्ट होती है. जो प्लांट्स क्या होती हैं, लीव्स होती है, क्लोरोसिस होता है उसमें और वो ब्राउन होकर के गिर जाती है. नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट. ओके, तो सेल के एनलार्जमेंट मतलब इलोंगेशन में हेल्प करता है. सेल डिवीजन में कभी इनहिबिशन करता है क्योंकि नाइट्रोजन सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोटीन प्लांट ग्रोथ रिमेन स्टंटेड. अगर प्रोटीन्स की कमी होती है तो जो प्लांट जो होता है वो उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, मतलब बौना पौधा होता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है प्लांट में तो क्या होगा, उससे प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी जिससे कि प्लांट स्टंटेड ग्रोथ शो करता है. लोअर लीव्स बिकम येलो और लाइट ग्रीन इन कलर. जो लोअर लीव्स होती है प्लांट्स की वो क्या होती है, लाइट येलो कलर की हो जाती है या लाइट ग्रीन कलर की हो जाती है. इसके आप कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि बटनिंग इन कॉलीफ्लावर. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉलीफ्लावर के जो फ्लावर होता है, कड होता है, वो छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब बटन लाइक दिखाई देते हैं और स्टार्वेशन डिसीज़ होती है प्लांट्स में. नेक्स्ट है एक्सेस या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स नाइट्रोजन की क्या क्या हो सकती है. अगर देखा जाए तो अगर नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी होती है तो प्लांट जो होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं जाता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के पीरियड लंबा हो जाता है. ओके, एक्सेस नाइट्रोजन विग्रस वेजिटेटिव ग्रोथ, डार्क ग्रीन कलर का प्लांट, बहुत डार्क ग्रीन कलर की जो उसकी लीव्स है वो दिखाई देती है. प्रोलॉन्ग्ड वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है. एंड डिलेड क्रॉप मैच्योरिटी. तो वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड जैसे ही बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, मैच्योरेशन आपका डिले होगा. ओके, नेक्स्ट है फॉस्फोरस की क्या डेफिशिएंसीज है, से क्या क्या प्लांट्स में सिम्टम शो होते हैं. ओके, आप किसी भी प्लांट्स का अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स में उस एलिमेंट्स का या न्यूट्रिएंट का क्या रोल है. ओके, सो फर्स्ट, फॉस्फोरस डेफिशिएंसीज कॉज एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन, येलोइंग एंड डेथ ऑफ ओल्डर लीव्स. जो प्लांट्स की जो ओल्डर लीव्स होती है उसकी डेथ हो जाती है. जो एंथोसाइनिन के पिगमेंटेशन जो होता है उसमें भी फॉस्फोरस हेल्प करता है तो वो भी प्रोसेस इनहिबिट होती है. रूट एंड शूट बिकम शॉर्ट एंड स्लेंडर. देखा जाए तो जब प्लांट्स के रोल की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट के रोल की, तो जो फॉस्फोरस होता है वो रूट और शूट के ग्रोथ या डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स क्या होता है कि जो रूट्स और शूट होते हैं वो शॉर्ट और स्लेंडर लाइक शेप के हो जाते हैं. डिलेड फ्लावरिंग, फ्लावरिंग डिले होती है. नेक्रोटिक एरियाज में डेवलप ऑन लीव्स एंड फ्रूट. फ्रूट और लीव्स में क्या होगा, कुछ नेक्रोटिक एरियाज मतलब वहाँ की जो सेल्स होती है वो कील हो जाती है डार्क ब्राउन कलर की होकर के और वो गिर जाती है.
इट कॉजेज प्री मैच्योर लीफ फॉल। ठीक है, तो देखो इसका जो सिम्टम्स है डेफिशिएंसी का क्या होगा, उसमें नेक्रोसिस होगा, मतलब लीफ का एरिया क्या होगा, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका लीफ फॉल हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं मेज में और वीट में कि पर्पल कलरेशन होता है लीफ का, मेज में भी होता है और वीट के केस में भी होता है। ये एक डिसऑर्डर होता है फास्फोरस की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ पोटेशियम। ओके, तो देखेंगे कि पोटेशियम आयन जो होता है वो प्लांट्स में क्या क्या हेल्प किया था। सबसे पहले आप याद करेंगे कि पोटेशियम आयन के साथ ही वाटर का मॉलिक्यूल प्लांट्स में एंटर करता है, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर पोटेशियम आयन की कमी हो जाएगी तो प्लांट्स में वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या होगा, वो इंटैक्ट नहीं कर पाएगा और प्लांट्स की जो सेल्स होगी वो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। ओके, तो इसका सबसे पहले सिम्टम क्या हो सकता है, लीव्स शो सिम्टम्स ऑफ बीइंग बर्न। बर्न मतलब जला हुआ दिखाई देता है लीफ। आप डायग्राम में देख सकते हैं फोटोज़ में कि जो लीफ है प्लांट्स की वो क्या होती है, मार्जिन से जली हुई दिखाई देती है, डार्क ब्राउन कलर की। द स्टेम बिकम स्लेंडर एंड वीक विथ एबनॉर्मली शॉर्ट इंटरनल। जो प्लांट्स के स्टेम होते हैं वो स्लेंडर लाइक हो जाते हैं और जो इंटर नोड्स होते हैं उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है, मतलब जो दो नोड्स के बीच की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती जाती है, जिससे कि प्लांट एक गुच्छे के फॉर्म में दिखाई देता है। स्पॉट ऑन डेड टिश्यूज एट द टिप ऑफ लीफ। ठीक है, जो डेड टिश्यूज होती है उसके लीव्स में क्या होता है, टिप में आपको कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं। स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑन मार्जिन ऑफ बॉटम लिव, जो नीचे की ओल्डर लिव्स या बॉटम लिव्स होती है वो बर्निंग या स्कॉर्चिंग लाइक दिखाई देती है उसके मार्जिन्स। क्रॉप्स डेफिशिएंट इन पोटेशियम आर सेंसिटिव टू डिसीज। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जो जिस प्लांट्स में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है वो प्लांट्स इंसेक्ट के ससेप्टिबल हो जाता है। फ्रूट यील्ड एंड क्वालिटी विल बी रिड्यूस। पोटेशियम आयन जो होता है वो फ्रूट की क्वालिटी को भी इन्हेंस करता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो फ्रूट प्लांट्स की यील्ड या फ्रूट क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है किसी भी क्रॉप की। इसका आपका एक डिसऑर्डर है रोजेट या डाईबैक डिसीज़। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से रोजेट या डाईबैक डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं। इसकी एक्सेस से क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो पोटेशियम का एक्सेस कंजप्शन तो होता है, लग्जरियस कंजप्शन होता है, लेकिन क्या करता है पोटेशियम आयन अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिसके कारण आप ये नहीं कह सकते कि पोटेशियम की एक्सेस से ये सिम्टम शो हो रहे हैं। पोटेशियम आयन क्या करता है, वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन की को वो प्लांट्स में इंटैक्ट करने नहीं देता, जिससे कि प्लांट्स में कैल्शियम या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं, द ग्रोइंग टिप ऑफ लीव्स एंड रूट्स टर्न ब्राउन एंड डाई। जब कभी भी आप किसी भी न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी सिम्टम देखेंगे तो प्लांट्स में जनरली आप देखेंगे तो प्लांट्स का लीफ जो होगा क्लोरोसिस हो जाएगा, नेक्रोटिक हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा और अल्टीमेटली लीफ फॉल होगा या फिर डाई होगा। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में आपके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन में भी कैल्शियम आयन जो होता है वो हेल्प करता है। कहीं भी देखेंगे तो जो कैल्शियम आयन होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। रिड्यूस्ड रूट हेयर फंक्शन इन न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक। रूट हेयर के फंक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और चूँकि जो न्यूट्रिएंट्स या वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रूट हेयर के द्वारा इंटैक होते हैं, जिससे कि वो प्रोसेस भी अफेक्ट होती है। टर्मिनल बड फाइनली डाई। जो टर्मिनल बड होता है अल्टीमेटली ये जब सारे सिम्टम्स आते हैं तो वो अल्टीमेटली डाई हो जाता है। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं टोमेटो में ब्लॉसम एंड रॉट। ठीक है, ये डिसऑर्डर होता है, आप फोटो में देख सकते हैं कि ब्लॉसम एंड रॉट का सिम्टम क्या होता है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है।
ओके। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सेस या टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या हो सकते हैं। देखो, जो पोटेशियम आयन था वो क्या किया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इंटेक को वो अफेक्ट करता है। तो कैल्शियम आयन अब अगर कहीं ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, वो पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन के क्या करेगा, उसके लिए डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा। अगर किसी प्लांट में कैल्शियम आयन का इंटेक होता है, मतलब अब तो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये जो जो होते हैं एक दूसरे के से कोरिलेटेड होते हैं। अगर एक एक्सेस होता है तो एक डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम आयन को प्लांट्स में दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टॉक्सिसिटी सिम्टम में हमने बता दिया कि ये होता है। कैल्शियम टॉक्सिसिटी सिम्टम हैव नॉट सीन रिपोर्टेड फॉर क्रॉप्स अंडर फील्ड कंडीशन। ओके, फील्ड कंडीशन में अगर जनरली बात की जाए तो एक भी रिपोर्ट नहीं हुई है कोई भी डिसऑर्डर, लेकिन कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि जो कैल्शियम के एक्सेस होने से पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोसिस बिटवीन द लीफ वेन्स ऑकरिंग द फर्स्ट इन द ओल्डर लीफ बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ प्लांट। ओके, जो मैग्नीशियम आयन का जो सिम्टम्स होता है सबसे पहले ओल्डर लीव्स में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि ओल्डर लीव्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होता है तो हमको पता चल जाता है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हो रहा है। आप डायग्राम फोटो में देख सकते हैं कि सेंट्रॉन डिसीज जो होती है टोबैको में, उसमें कैसे होता है। जो वेन्स होती है लीव्स की वो ग्रीन रहती है और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो येलोइश हो जाता है। डेवलपमेंट इन एंथोसायनिन पिगमेंट, एंथोसायनिन के पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, तो जिससे क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी होने से एंथोसायनिन का पिगमेंट का डेवलपमेंट नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। प्री मैच्योर लिप एब्सिसिसन। ठीक है, तो जो लीव्स होती है प्री मैच्योर्ड वो फॉल हो जाती है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस इंटरवेनियल क्लोरोसिस, रिड्यूस क्लोरोफिल सिंथेसिस इन लीव्स। ठीक है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से देखेंगे, जो लीफ होता है उसके मार्जिन सॉरी वेन्स वाले जो रीजन होती है उसको छोड़ करके पूरा लीफ जो होता है येलो कलर का हो जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इफेक्ट होती है। क्या होगा, जो लीफ होगा अब येलो कलर का हो जाएगा, मतलब उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट कम होता जाता है। क्लोरोफिल कम होगा तो अल्टीमेटली आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होती है। एक्सिस या टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या हो सकते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो जाता है मतलब एक्सेस अमाउंट में, तो कैल्शियम और पोटेशियम आयंस को के कंसनट्रेशन को रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट है सल्फर के कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। मैनी सिम्टम्स ऑफ सल्फर डेफिशिएंसीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, जो जो नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जनरली हम देखें तो वो सल्फर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स ही सेम होते हैं। टिप एंड मार्जिन ऑफ लीफ रोल इनवर्ड, जो लीफ की टिप्स एंड मार्जिन जो होती है वो अंदर की तरफ रोल कर लेती है। ब्राउन लिसन्स और नेक्रोटिक स्पॉट्स ऑफन डेवलप अलोंग द पेटियोल, पेटियोल के चारों तरफ क्या होगा, उसमें जो ब्राउन लीजन्स या नेक्रोटिक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। रूट का सिस्टम क्या होता है, बिकम एक्सटेंसिव। ठीक है, जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत सारे उसमें सेकेंडरी ब्रांचेस निकल जाते हैं, जैसे कि वो एक गुच्छे के फॉर्म में दिखाई देता है। स्टेम बिकम हार्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरेंट कायमा, जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो हार्ड हो जाता है स्क्लेरेंट कायमा टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के कारण। इसका एक एग्जांपल है टी येलो डिसीज ऑफ टी। टी के में कुछ डिजीज़ होती है, येलो डिसीज़ होती है, उसमें ये सिम्टम शो होते हैं और मस्टर्ड में भी देखने को मिलते हैं। कि आप नीचे के फोटो में देख सकते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अर्ली स्टेजेस में क्या होगा, मिड स्टेज में क्या होगा और लास्ट स्टेज में लीफ कैसी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अभी यहाँ तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, पर इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिनकी डेफिशिएंसी से भी प्लांट्स में सिम्टम देखने को मिलते हैं और प्लांट्स में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट है आप सिम्टम्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आर रिड्यूस्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ, ब्लीचिंग,
नेक्रोसिस ऑफ लीफ और इंटरवेनियल क्लोरोसिस। ठीक है, मेनली जब न्यूट्रिशन की सिम्टम की बात की जाए, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम, तो क्या क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ एबनॉर्मल होती है। ठीक है, लीफ जो होती है वो नेक्रोटिक होकर के फॉल हो जाता है, या इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है। वेन्स को छोड़ करके बाकी जो लीफ का पार्ट होता है, उसकी जो ब्लेड होती है वो क्या पूरी येलो कलर की हो जाती है। एक्सेस और टॉक्सिसिटी से क्या होता है? Excess or toxic amount of micronutrients may result से premature yellowing and burning of leaves। जो लीव्स होती है प्रीमेच्योर मतलब मैच्योर होने के पहले ही वो येलो कलर की हो जाती है और गिर जाती है, या लीफ जो होती है बर्न हो जाती है, जली हुई दिखाई देती है, एज वेल एज लीफ एब्सिसन। ठीक है, अल्टीमेटली जो होगी लीफ क्या होती है वो गिर जाती है। रूट ग्रोथ may be reduced, restricting the uptake of water and several nutrients from the soil। ठीक है, तो क्या होगा, रूट की जो ग्रोथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का अपटेक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मैग्नीज की क्या क्या डेफिशिएंसीज है। ओके, तो डायग्राम में या फोटो में आप देख रहे होंगे कि पी में एक डिसीज़ होती है। ठीक है, मार्स स्पॉट इन पी, तो वो होती है मैग्नीज की डेफिशिएंसी के कारण। डिस्कलरेशन एंड येलोइंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती है वो डिस्कलर्ड हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है, या फिर लीफ जो होती है येलो कलर की हो जाती है। कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज डेफिशिएंसी। उसके वेंस ग्रीन्स रहती है लीफ की, और बाकी जो पार्ट होता है वो येलोइश हो जाता है। द रूट सिस्टम इज़ ऑफन पुअरली डेवलप्ड, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से रूट सिस्टम जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है। ग्रेन फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, सेवरली अफेक्टेड टिश्यूज टर्न ब्राउन, जो अफेक्टेड टिश्यूज होती है वो टर्न ब्राउन कलर की हो जाती है, फिर वो रीजन जो होता है नेक्रोटिक मतलब उसकी पूरी सेल्स मर जाती है, और अल्टीमेटली जो लीफ होगा वो गिर जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ग्रे स्पाइक ऑन बार्ली, मार्स स्पॉट ऑन पी। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होती है प्लांट्स में। नेक्स्ट है बोरॉन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो बोरॉन्स में बोरॉन की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्लांट्स में सिम्टम शो होते हैं? लीव्स बिकम कॉपरी इन टेक्सचर। ठीक है, जो लीव्स होती है वो उसमें कॉपर जो आप देखेंगे तांबे जैसा कलर का टेक्सचर शो होने लगता है। बोरॉन डेफिशिएंसी कॉज डेथ ऑफ द शूट टिप, जो शूट टिप होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, वो मुरझा करके सूख करके गिर जाते हैं। रूट ग्रोथ इज स्टंटेड, रूट ग्रोथ प्रभावित होती है, छोटी हो जाती है। फ्लावर फॉर्मेशन इज सप्रेस्ड। आप देखेंगे कि बोरॉन जो होता है प्लांट्स में किस में हेल्प करता है? पोलन के जर्मिनेशन में। ठीक है, जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन या इलॉन्गेशन होगा ही नहीं तो प्लांट जो होगा उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे कि फ्लावर के फॉर्मेशन होगा वो सप्रेस होता है, या फिर आपका फ्रूट सेटिंग सप्रेस होती है। इसके एग्जांपल है ब्राउनिंग एंड हेलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का जो स्टेम होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और हॉलो होता है, खोखला होता है। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोबैको ड्यू टू डेफिशिएंसीज ऑफ बोरॉन न्यूट्रिएंट। हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, हैंड एंड चिकन डिसीज ऑफ ग्रेप्स, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि बोरॉन की डेफिशिएंसी से होते हैं। नेक्स्ट, कॉपर डेफिशिएंसी सिम्टम। तो कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम होंगे? प्लांट में गमोसिस होगा, जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गम्स के फॉर्म में एक्सुडेट वो रिलीज करने लगते हैं। कॉपर डेफिशिएंसी कॉज नेक्रोसिस ऑफ टिप ऑफ यंग लीव्स। ठीक है, तो जो लीव्स की जो टिप होती है वो क्या हो जाती है, नेक्रोटिक हो जाती है, ब्राउन कलर की होकर के वो उसकी सेल डेड हो जाती है। इट ऑल्सो कॉजेज रिक्लामेशन डिसीज ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स और सीरियल्स में रिक्लामेशन डिसीज कॉज करता है। सिट्रस में भी ये डाइबैक एंड रिक्लामेशन डिसीज कॉज करता है कॉपर की डेफिशिएंसी से। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि मिनरल की डेफिशिएंसी से होते हैं, इंपॉर्टेंट है। द लीव्स में बी ऑल्सो बी ट्विस्टेड। ठीक है, लीफ जो होती है वो क्या होती है, टिप से नेक्रोटिक हो जाती है और वो ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है गमोसिस एंड ज़ैंथोमेनिया डिसीज ऑफ सिट्रस, डाइबैक एंड रिक्लामेशन
डिजीज ऑफ सिट्रस एंड सीरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स है। लीव्स जो होती है डिफॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है खैरा डिसीज राइस में, ओके। खैरा डिसीज हो गया राइस में, वाइट बर्ड हो गया मेज में, ओके। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन एंड एप्पल, एप्पल्स और कॉटन में जो लिटिल लीफ होती है उसके प्लांट्स की लीफ वो छोटी छोटी रह जाती है। मॉटल लीफ ऑफ सिट्रस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके सिम्टम, इट कॉजेज chlorosis of older leaves starting from the tips and margins, okay। the leaves become very small, leaf जो होती है बहुत छोटी छोटी हो जाती है। suppression of seed का seed formation, जो seed का फॉर्मेशन होता है वो जिंक की डेफिशिएंसी से सप्रेस होती है। in some species corn, sorghum, beans, the older leaves may become develop white necrotic spot, ओके। जो लीफ की सेल होती है वो क्या होती है, डेड हो जाती है और उसमें वाइट नेक्रोटिक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मॉलिबडेनम की डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। मॉलिबडेनम का सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉलीफ्लावर में विप्टेल डिजीज, ठीक है। चाबुक लाइक स्ट्रक्चर शो करती है जो कॉलीफ्लावर की लीव्स हैं, ओके। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, येलो स्पॉट्स इन लीव, प्लांट्स के लीव्स में क्या होंगे, येलो स्पॉट्स दिखाई देंगे। लॉस ऑफ ग्रीननेस इन लीव्स, ठीक है। जो लीव्स के ग्रीनी पार्ट होंगे वो उसका लॉसेस होता जाता है, वो क्लोरोसिस होते जाते हैं वो। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मॉलिबेडेनम डेफिशिएंसी इज जनरल क्लोरोसिस बिटवीन वेन्स एंड नेक्रोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स, जो ओल्डर लीव्स होगी वो क्या होगी, वो उसमें नेक्रोसिस होगा और वेन्स के बीच में जो पार्ट होता है लीफ का, लीफ प्लेट का, उसके बीच में ये वो येलो कलर के हो जाएंगे। एग्जाम्पल विप्टेल डिसीज और कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है कोबाल्ट की डेफिशिएंसी, कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से भी लीफ जो होगी वो क्लोरोसिस हो जाएगा उसमें, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट, ओके। सेल की एनलार्जमेंट और सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होगी वो इनहिबिट होगी। नेक्स्ट है क्लोरीन डेफिशिएंसी। क्लोरीन डेफिशिएंसी, अब देखेंगे क्लोरीन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्लांट में क्या था, फोटोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना फोटो सिस्टम के लिए। तो अगर क्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट्स में क्या होगा, फोटोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होगी, मतलब इनडायरेक्टली आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रभावित होगी, जिससे कि जो लीव्स होंगे वो येलोइंग हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, क्लोरोसिस हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका लीफ फॉल हो जाएगा। रूट बिकम शॉर्ट, थिक एंड क्लब शेप्ड नियर द टीप, ठीक है। टीप के पास में जो रूट्स होंगे वो क्लब शेप की, मतलब गुच्छे के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं, ओके। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीजेस होती है या डिसऑर्डर्स होते हैं, और प्लांट्स के क्या क्या उस पर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज के और टॉक्सिसिटी के सिम्टम शो होते हैं।